कुछ 100 साल पहले सिंध सिर्फ एक खित्ता नहीं था, एक आज़ाद रियासत था, एक सल्तनत जिसका अपना निज़ाम, अपनी पहचान और अपनी धरती पर अपना ही हुक्म चलता था। ये वो सिंध था जो किसी का मोहताज नहीं था, जिसकी सरजमीन पर गैरत की गूंज थी और दरिया के पानी में आज़ादी की खुशबू। वो सरजमीन जिसकी सांसों में 5000 साल की तारीख गूंजती है, वो धरती जिसने इंसान को शहरी तहजीब का पहला सबक दिया, और जहाँ दरियाए सिंध के किनारे मोहनजोदड़ो जैसा हैरत अंगेज शहर आबाद हुआ। एक ऐसा शहर जिसकी गलियां सीधी, घर मुनज़्ज़म, निकासी आब का सिस्टम जदीद और ज़िंदगी परअमन थी। यहाँ के लोग सुबह तुलुए आफताब के साथ जागते, खेतों की देखभाल करते, बाजारों में माल बेचते, औरतें ज़ेवरात बनाते, मर्द दूर दराज इलाकों तक तिजारत करते। और ये सब कुछ इस दौर में था जब दुनिया अभी तारीकी में डूबी हुई थी। वक्त गुजरा, फन, हुनर, मेहरसाजी, मट्टी के बर्तन, धातों की कारीगरी सब उरूज पर पहुंचे। लेकिन फिर कुदरत का फैसला बदल गया। दरिया का रास्ता बदला, तिजारत कम हुई और शहर आहिस्ता आहिस्ता खामोश होता गया। यहाँ तक कि मोहनजोदड़ो मिट्टी में दफन होकर एक पुरस्रार कहानी बन गया। मगर सिंध की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। ये सरजमीन अपनी शनाख्त के साथ आगे बढ़ती रही। वक्त बदला, नस्लें बदली और फिर एक दौर आया जब सिंध एक अलग, ताकतवर और खुशहाल रियासत बन चुका था, जिसका हुक्मरान राजा दाहिर था। एक बहादुर, मजबूत और तालीम याफ्ता राजा, जिसके ज़माने में सिंध अमन, तिजारत और तहजीब का गहवारा था। यहाँ के बाजार आबाद थे, बंदरगाहों से जहाज बहराए अरब की तरफ रवाना होते और लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब के बावजूद एक दूसरे के साथ रहते। ये सिंध का रोशन तरीन दौर था। राजा दाहिर के दौर में सिंध वो नहीं था जो आज हम किताबों में चंद लाइनों में पढ़ते हैं। नहीं, वो एक सुनहरी रियासत थी जहाँ हर समत अमन, खुशहाली और फ़ख्र की चमक फैली हुई थी। बाजारों में सोना ऐसे बिकता जैसे आज चावल खरीद लिए जाते हैं। हर घर के पास अपनी ज़मीनें, अपने खेत, अपनी मवेशी और अपनी दौलत हुआ करती थी। लोग खुश थे, इतने खुश कि सिंध की धरती पर किसी के चेहरे पर फिक्र का साया तक नजर नहीं आता था। राजा दाहिर को लोग हुक्मरान नहीं, अपना मुहाफिज कहते थे। वो जो दुश्मन की तलवार से पहले अपने लोगों की धरती की ढाल बन जाता था। यही वजह थी कि सिंध के दो बहादुर भाई नमराव और उनके हमराही राजा दाहिर के नाम पर अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार रहते थे, क्योंकि ये वो ज़माना था जब सिंध सिर्फ जिंदा नहीं था बल्कि सुनहरी शान के साथ जगमगा रहा था। राजा दाहिर सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो एक हकीकी मुहाफिज था जो अपनी आवाम के दिल में बसता था। वो अपनी दरबार में बैठता, पूरे सिंध के लोग उसे अपने मसाइल बताने के लिए बुलाते और हर फर्द के सवाल पर ध्यान देता। गांव के हालात, किसानों की परेशानियां, बाजार के झगड़े, सब कुछ उसकी नज़र में होता था। वो अपने वज़ीरों से फौरन मशवरा लेता और हर मसले का हल अमली तौर पर लागू करता। मगर ये सब सिर्फ दरबार तक महदूद नहीं था। राजा दाहिर खुद बाजारों में जाता, लोगों से मिलता, हर गली और हर गांव का मुआयना करता। वो देखता कि कोई तकलीफ में तो नहीं, कोई महरूम तो नहीं। यही वजह थी कि लोग उसे ना सिर्फ बादशाह बल्कि अपना रहनुमा, अपना मुहाफिज कहते थे। उसकी क़यादत सिर्फ तख्त पर नहीं बल्कि ज़मीन पर लोगों के दिलों में भी जीती हुई थी।